महाकुंभ ये केवल दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गैदरिंग ही नहीं है, बल्कि लोगों की आस्था, उनका सम्मान और उनका प्यार भी है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम है देव और मैं प्रयागराज में रहता हूँ। जी हाँ, संगम नगरी, जहाँ अभी करेंटली महाकुंभ लगा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं तुम सबको वो 5 लेसन्स बताने वाला हूँ जो मैंने यहाँ रह के महाकुंभ से सीखे। तो ये लेसन्स तुम्हारा माइंड बदलने में और तुम्हारी लाइफ में एक नई एनर्जी लाने में तुम्हें बहुत हेल्प करने वाले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेसन नंबर 1, द पावर ऑफ फेथ एंड डिसिप्लिन। तो देखो, महाकुंभ के हर श्रद्धालु के पास एक डीप रूटेड फेथ होता है। उनके सामने परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उन्हें आगे बढ़ने की चाह उन्हें आगे ले जाती है। लाइफ में तुम्हारा खुद पे विश्वास और तुम्हारे गोल्स को लेके जो तुम्हारा डिसिप्लिन है, वही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। वो जो तुम्हारा वाई होता है ना, तुम्हारे किसी भी काम को करने के पीछे का रीज़न क्यों, वो बहुत मैटर करता है। तो इसी तरह जैसे हर वो श्रद्धालु जो एक डिसिप्लिन ऑफ फेथ से महाकुंभ में आता है, वो तुम डिसिप्लिन ऑफ फेथ सीख सकते हो उनसे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे तुम्हें बहुत हेल्प होने वाला है। तो लेसन नंबर 2 है द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी एंड ब्रदरहुड। महाकुंभ हमें सिखाता है कि कम्युनिटी की और ब्रदरहुड की पावर क्या होती है। मिलियंस ऑफ लोग एक साथ आते हैं, वो भी केवल एक कॉमन पर्पस के लिए, बिना किसी भेदभाव के, और साथ में मिल के इस उत्सव में शामिल होते हैं। ये है द पावर ऑफ कम्युनिटी एंड ब्रदरहुड। तो तुम इससे ये सीख सकते हो कि तुम अपने आसपास ऐसे इन्वायरमेंट बनाओ या ऐसे लोग रखो जो तुम्हें अपलिफ्ट करें, जो तुम्हारी जो हंगर है, जो तुम्हारा आगे बढ़ने की जो भूख है, उसे शेयर करें। क्योंकि तुम अकेले उतनी चीज़ें अचीव करना बहुत मुश्किल है जो तुम सबके साथ या कई सारे लोग साथ मिल कर सकते हो। तुम कई सारे लोग के साथ मिल के तुम ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें अचीव कर सकते हो जो तुम्हारे अकेले अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो लेसन नंबर 3 है सिंप्लिसिटी इज द की। एक्सेस के पीछे भागने वाली दुनिया को नया महाकुंभ ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ सिखाता है कि सिंप्लिसिटी कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। ट्रू हैप्पीनेस और फोकस तब आता है जब तुम सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के उन चीज़ों पर फोकस करते हो जो ट्रूली तुम्हारे लिए मैटर करता है, लाइक तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारी फैमिली और वो सारी चीज़ें जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ में फुलफिलमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो 4th लेसन है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन। महाकुंभ ना एक ऐसा समय होता है जिसमें लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, मतलब खुद के साथ बैठते हैं, खुद को एग्जामिन करते हैं, खुद के बिलीव्स को, खुद के थॉट्स को, खुद की फीलिंग्स को देखते हैं, सोचते हैं, अपने बारे में, अपने आप को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और तुम्हारे जैसे यंग मैन के लिए इस हसल से, ये जो तुम्हारा जो दोस्त की भागा दौड़ी चल रही है, उसे थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है। तुम अकेले थोड़ा बैठो, सोचो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें क्या चीज़ें पसंद, तुम्हें क्या चीज़ नहीं पसंद। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे गोल्स क्या है, तुम फाइंड आउट करो तुम क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, तुम क्यों वो मिस्टेक्स कर रहे हो और तुम क्यों अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, या तुम कौन सी ऐसी चीज़ें जो तुम नहीं कर रहे हो जो तुम्हें करनी चाहिए तुम्हारे गोल्स को पास ले जा सके। तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो, जो मेरा 5th पॉइंट है वो, और जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि लेगेसी ओवर टेम्परेरी विंस। तो जो महाकुंभ है वो इतना लंबा क्यों चल पाया, क्योंकि वो एक लेगेसी पे फोकस करता है, एक लेगेसी पे। वो कोई आजकल का ट्रेंड नहीं है, आजकल ज़माने का ट्रेंड कि हाँ आया, कुछ टाइम रहा, फिर चला गया। महाकुंभ इतना लंबा इसलिए चल पाया क्योंकि वो अपनी एक लेगेसी, अपनी प्रतिष्ठा, वो अपने चीज़ों को, अपने कल्चर को फैलाना और एक लंबी सोच जो हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग देती है, वो उस चीज़ पे फोकस करता था या करता है। इसलिए वो आज भी इतने सालों बाद तक वो कंटिन्यू होता आ रहा है, इतना जोरों शोरों से कंटिन्यू होता आ रहा है। तो इसे तुम क्या सीख सकते हो? तुम इससे ये सीख सकते हो कि अगर तुमको लाइफ में कुछ भी बिल्ड करना है तो तुमको अपने माइंड में लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी पड़ेगी। फ्लीटिंग ट्रेंड्स के पीछे ना भागो, टेम्परेरी चीज़ों के पीछे कि हाँ चलो मेरा मन किया कि और मैं ये कर लेता हूँ, मेरा मन किया वो कर लेता हूँ, मेरा मन किया ये कर, मतलब कुछ तुम्हारा स्थिर नहीं है, माई कुछ लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं। तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है या वो क्या चीज़ें रहेंगी जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगी एज कम्पेयर टू वो सारी चीज़ें जो तुम करते हो, तुम्हें शॉर्ट टर्म में भले बेनिफिट देती हैं। जैसे कोई भी तुम्हारा इंस्टाग्राम चलाना हो गया या फिर कोई भी तुम्हारा बहुत मज़ेदार है चीज़ें जो कि असल में शॉर्ट टर्म तुमको मज़ा दे रही हैं,
लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं होंगी। अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा बनाना चाहते हो, कोई अगर तुम्हारी रिलेशनशिप से क्यों ना हो गया, फैमिली के साथ रिलेशनशिप हो गई, या फिर फ्रेंड्स हो गया, तुम्हारा ब्रदरहुड हो गया, तुम्हारी कम्युनिटी हो गई, या फिर तुम्हारा कुछ ना कुछ ऐसा वर्क हो गया, पर्पस हो गया, तुम्हारे गोल्स हो गया, अगर तुम कुछ भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेनिफिट अगर तुम अचीव करना चाहते हो, तुम्हारी थिंकिंग भी तुम्हें अपनी लॉन्ग टर्म करनी पड़ेगी। तुम्हें लेगेसी पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि टेम्परेरी विंस पे। तो ये तो कुछ मेरे 5 लेसन्स जो मैंने यहाँ रह के माकुम से सीखे हैं। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसे लगी है तो लाइक कर दो या सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दो, और फिर मिलते हैं ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। पीस।